हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, which is rationalizing the denominator। and this is again, जैसे मैंने कहा, this is a very important topic, very important concept। आप जितनी बार भी वेरी लिखेंगे वो कम पड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि क्या है इस कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी एंड क्यों हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, एंड फाइनली आएंगे इस बात पे कि कैसे रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। सो बच्चों, अभी तक हमने रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगर आपको कहा जाए कि आपको 1/2 और 1/3 को ऐड करना है, करेक्ट, 1/2 और 1/3 को ऐड करना है, तो आप बहुत इजीली इसको ऐड कर पाएंगे। एलसीएम ले लेंगे एंड सब कुछ सॉल्व करके आप आंसर बता देंगे। लेकिन बच्चों, अगर यही क्वेश्चन होगा कि आपको 1/√2 एंड 1/√3 को ऐड करना है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी यहाँ पे होगी। रीजन क्या है बच्चों कि डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, तो वहां पे सॉल्व करना क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, बिकॉज आप इरैशनल नंबर्स का एलसीएम उतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे, आप उनको मल्टीप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी हमें डिनोमिनेटर में ऐसे इरैशनल नंबर्स दिखते हैं, तो वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या है, हम सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर को फ्रॉम द इरैशनल फॉर्म टू रैशनल फॉर्म। ओके, सो व्हाट वी डू, हम डिनोमिनेटर को उसकी इरैशनल फॉर्म से रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, एंड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम एक इरैशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इरैशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हम उसके डिनोमिनेटर में इरैशनल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे क्या चेंजेस होते हैं, फिर वो इरैशनल कहां चला जाएगा, रैशनल कहां पे आएगा, ये सारी बातें हम समझेंगे। सो सबसे पहले आपको आई होप जो कॉन्टेक्स्ट है क्लियर हो गया है कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डिनोमिनेटर में जहां पे भी डिनोमिनेटर में हमें इरैशनल नंबर दिखेगा, स्पेसिफिकली रूट्स लाइक √2, √3 एटसेट्रा, तो हम उनको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हेल्प करेंगी, जो हमने पिछले सेशंस में सीखी हैं, उनका भी रिकैप करते हैं बच्चों। एंड आगे चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हमने समझ लिया व्हाई डू वी डू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम करते क्यों है। नाउ वी विल मूव टू हाउ, हम कैसे करेंगे। ओके, so let's move ahead and understand the process of rationalizing the denominator. Okay students, so let's move ahead and understand कि rationalizing the denominator कैसे काम करता है। so सबसे पहले एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेंगे बच्चों। हमारे पास एक नंबर है 1/√2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को इरैशनल फॉर्म से रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे बच्चों। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर इरैशनल क्यों है, ये डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट, राइट। ये स्क्वायर रूट जो है, इसकी वजह से ये इरैशनल नंबर है। सो हमारा पूरा फोकस रहेगा यहाँ पे कि हम इस स्क्वायर रूट को कैसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, हम कैसे इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं। एंड जब हम इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर देंगे तो डेफिनेटली ये इरैशनल से रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी रिकॉल करेंगे जो हमने सीखा है। आपने सबसे पहले सीखा था बच्चों √a मल्टीप्लाइड बाय √a। ये क्या होता है, √a मल्टीप्लाइड बाय √a, बेसिकली इट बिकम्स √a होल स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर कैंसल्स द रूट। आपका फाइनल आंसर क्या आता है, a। सो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप अगर समझ के डिटेल में यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, अगर मुझे √2 में से रूट को हटाना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, मैं उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, अगर हम इस √2 को √2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि फाइनल हमारे वैल्यू में रूट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में
क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 के साथ। लेकिन हम जब भी यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म में कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते, आपको उसे न्यूमिनेटर में भी करना पड़ता है। एंड आई होप ये वाली बात बेसिक है, बहुत आपको क्लियर है। हमने ये क्लास 8 से सीखा है, हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट इट मींस, हम यहाँ पे अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड हेंस ऊपर भी अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पे न्यूमिनेटर में आएगा आपके पास 1 इंटू रूट 2 विच इज रूट 2 एंड नीचे क्या होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर। करेक्ट, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करके रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर एंड हेंस ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर फाइनली क्या बचेगा बच्चों, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये पूरा प्रोसेस जो हमने अभी किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और फाइनली हम पहुंचे यहाँ पे। तो हमने डिनोमिनेटर की इर्रेशनल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपके सामने, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होता कैसे है। ओके, एंड इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाए। डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो जाए जिससे कि हम एलसीएम आसानी से ले सके और आगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, वेरी वेरी क्लियर टू यू। सो वीडियो को आप पॉज करेंगे एंड यू कैन डेफिनेटली नोट दिस डाउन। आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि रैशनलाइजिंग के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पे देख ली है, ऐसी और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी रैशनलाइजिंग करते रहेंगे। ओके बच्चों, अभी चलते हैं आगे एंड लेट्स राइट डाउन द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें रैशनलाइजिंग करते टाइम हेल्प करेंगी एंड ओनली दीज प्रॉपर्टीज कैन हेल्प अस। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने बात कर ली बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज अंडर रूट a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट a विच इज अंडर रूट a का स्क्वायर एंड हेंस इट गिव्स अस a। तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक सिंगल रूट दिखाई देगा तो उस आप सिंगल रूट को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड हेंस आपका रैशनलाइजेशन वहां पे हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम जानते हैं, एक आइडेंटिटी है, इट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी जो है बच्चों, इसमें खास बात क्या है, जब आप a माइनस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें अगर आपके पास यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे रूट वाले वैल्यूज हैं, तो वो स्क्वायर होके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज द ओनली आइडेंटिटी फॉर 2 टर्म्स जो आपको हेल्प कर सकता है रूट्स हटाने के लिए। बिकॉज हमारा पर्पस क्या है, हमें बच्चों यहाँ से रूट हटाने हैं। ओके, एंड रूट हटाने के लिए ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी। सो डेफिनेटली आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लें। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से इसको नोट कर सकते हैं दैट ओनली दीज 2 प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू हेल्प अस। हमें सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में। ओके, तो कोई भी कंफ्यूजन रखेंगे नहीं दिमाग में। हमें पता है कि या तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी या फिर ये वाली होगी। करेक्ट, एंड इसको नोट करने के बाद आगे चलते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको कब ये प्रॉपर्टी यूज करनी है और कब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यहां तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है सारी। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। सो बच्चों, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमारा सिंगल टर्म है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आती है यानी कि एक ही टर्म है, तो वहां पे आपको रैशनलाइज करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हेल्प करती है। तो वहां पे आप ध्यान रखेंगे बच्चों, एक टर्म यूज किया जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर बच्चों वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रैशनलाइजेशन हो जाता है। ओके, सो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है बच्चों, बेसिकली सिंगल टर्म के केस में जो है वो अंडर रूट ए इटसेल्फ आएगा। ओके, तो रैशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर में आपको जनरली कुछ ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ए। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम उसको रूट ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली द रैशनलाइजिंग फैक्टर विल बी रूट ए इटसेल्फ। ओके,
तो जब हम सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको जो भी रूट दिखाई देगा, लेट्स से वो √2 है या √3 है, √5 है, कुछ भी है, आप उसको उसी रूट के साथ वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। नाउ आगे चले अगर हम, तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, वो कहां यूज होती है बच्चों? वो ऑब्वियसली यूज होगी टू टर्म्स के केस में, ठीक है? वो ऑब्वियसली हमारी यूज होगी इन केस ऑफ टू टर्म्स। तो टू टर्म्स बेसिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको बीच में दिख जाएगा प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो वहां पे आपको डिनोमिनेटर में अगर आपको दिख रहा है 1/a प्लस बी का फॉर्म, करेक्ट? अगर आपको वहां पे 1/a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, यानी कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो आप उसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि आप उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसके ऑपोजिट, दैट इज a माइनस बी के साथ, सो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारी प्रॉपर्टी वहां पे लग जाएगी। ओके, लेकिन अगर ऐसा ऑपोजिट हो गया टू टर्म्स के केस में, अगर आपको डिनोमिनेटर में दिख गया 1/a माइनस बी, तो आई नो आप सब बहुत स्मार्ट है, अभी तक समझ गए होंगे कि क्या करेंगे हम इसमें आगे। अगर आपके डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, तो इस बार हम उसको उसके ऑपोजिट, दैट इज 1/a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 1/a माइनस बी होगा, तो उसको हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दोनों ही केसेस में क्या होगा बच्चों? ये मल्टीप्लाई होने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई हो जाएगी, राइट? तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। क्विकली इसका रिकैप कर देते हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जहां तक हम एनसीईआरटी की बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चंस ही बनेंगे। या तो सिंगल टर्म होगी डिनोमिनेटर में, तो सिंगल टर्म में आपको जो भी रूट दिखाई देगा आप उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? द रूट इटसेल्फ। ओके, जो भी रूट दिखेगा, लेट्स से √2, √3, √5, √11, एनीथिंग, तो आप उसको उसी रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा इजीली। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर हम दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वेश्चन में a प्लस बी का फॉर्म है या a माइनस बी का फॉर्म है। ओके, अगर a प्लस बी का फॉर्म है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ, यानी कि ऑपोजिट के साथ। ओके, एंड अगर a माइनस बी का फॉर्म है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ, जिससे कि दोनों मल्टीप्लाई होकर आपस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी दे देंगे। सो आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ है। नोट करेंगे इसको, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है ये। एंड अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज के सेशन के। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमें इस नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, तो नंबर क्या है? 1/√7। कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा अभी? रैशनलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी या सेकंड प्रॉपर्टी। सो डिनोमिनेटर में देखेंगे बच्चों कितने टर्म्स हैं। यहाँ मुझे सिंपली दिख रहा है एक सिंगल टर्म है √7, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। और उसके अकॉर्डिंग 1/√7 का अगर डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो हम इस रूट को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो यहाँ रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √7 इटसेल्फ, और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? √7 से। सो हाउ विल इट लुक लाइक? 1 into √7 क्या होगा बच्चों? √7, और नीचे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी विच इज √7 का स्क्वायर, और ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर बचेगा √7/7, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, फाइनल आंसर कैसे समझ में आया हमें? जब डिनोमिनेटर से आप रूट को कंप्लीटली हटा देंगे, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड डिनोमिनेटर हमने रैशनलाइज कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन था सिंगल टर्म वाला, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जहां दो टर्म्स हैं, हमें दो टर्म्स को लेकर रैशनलाइज करना है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जाम्पल नंबर 17 ऑफ पेज 20। आपके एनसीईआरटी बुक में पेज 20 पे एग्जाम्पल 17 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3।
सो बेसिकली जो नंबर है 1/2 प्लस रूट 3, हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, राइट। तो स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं, हमारा नंबर है बच्चों 1/2 प्लस रूट 3। इसका मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर में आपको रूट तो दिख रहा है, राइट, डिनोमिनेटर में रूट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल टर्म नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं बीच में एक प्लस का साइन है, तो यहाँ एग्जैक्टली हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो दो टर्म्स के लिए बच्चों आपको पहले फिगर आउट करना है कि डिनोमिनेटर में क्या a प्लस बी का फॉर्म है या a माइनस बी का। एंड इजीली हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्म है, जहां पे a का वैल्यू क्या है 2 और b का वैल्यू क्या है रूट 3। सो इसको यूज करके हम क्या करेंगे बच्चों, रैशनलाइजिंग फैक्टर पहले डिसाइड कर लेते हैं, हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर, बच्चों रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a माइनस बी, दैट इज 2 माइनस रूट 3। एंड आपको वैसे इस क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, बिकॉज आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। आपको सीधा दे देंगे व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे आगे, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। तो जब आपको पता चल गया आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डिनोमिनेटर में भी एज वेल एज न्यूमरेटर में भी, सो दैट विल बी 2 माइनस रूट 3 और ऊपर भी क्या आएगा 2 माइनस रूट 3। ओके, प्रोसेस वही है, रैशनलाइजिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ न्यूमरेटर तो बहुत सिंपली मुझे दिख रहा है सॉल्व होते हुए, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एग्जैक्टली ये नंबर सेम आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, यहां लगेगी प्रॉपर्टी सेकेंड वाली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच मीन्स a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ओके, एंड प्रॉपर्टीज ध्यान से अप्लाई करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ न्यूमरेटर इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों 2 स्क्वायर इज 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3, तो 4 माइनस 3 इज 1। डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा बच्चों 1, जिसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आपने बेसिकली इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया और रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर आ गया 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको दो टर्म्स की रैशनलाइजेशन कैसे करनी है वो भी समझ में आया। नाउ अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, so we will solve 2 more questions based on this, which are again examples. So let's move ahead and solve another question. Okay students, let's move ahead. हमारा next question है example number 18 of page 20. Same, rationalize the denominator of 5 upon root 3 minus root 5. So basically इस बार भी आपको rationalization ही करना है denominator का, and यहाँ पे इस बार numbers थोड़े से different दिख रहे हैं, but again कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बच्चों, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होगा। आई एम श्योर आपको ये भी उतना ही इजीली समझ में आएगा जितना पहले वाला क्वेश्चन आया था। सो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, प्रोसेस वही रहेगा, आपको डिनोमिनेटर देख के बताना है कि हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, मतलब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है रैशनलाइज करने के लिए। सो आप देख सकते हैं बच्चों इस बार डिनोमिनेटर में जो फॉर्म है वो a माइनस बी की है, यानी कि यहाँ पे a माइनस बी जैसा फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है रूट 3 और b का वैल्यू क्या है रूट 5। सो आप जानते हैं बच्चों का डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म का होगा, इसका ऑपोजिट दैट इज a प्लस बी। सो इट विल बी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, नाउ आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो अगला स्टेप लिखते हैं 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, नाउ अब यहाँ पे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि 5 इसको डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पहले 5 इंटू रूट 3, सो दैट विल बी 5 रूट 3। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे,
हाउ टू मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर, वो सब यूज हो रहे हैं। ओके, तो आपको ये सब चीजें पहले से क्लियर करके चलनी है कि हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट्स। तो 5 इंटू रूट 3 प्लस 5 इंटू रूट 5, तो हमारा न्यूमिनेटर तो सिंप्लीफाई हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करें बच्चों, तो डिनोमिनेटर तो अब याद ही हो गया होगा आपको कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ओके, एंड स्क्वायर करते समय यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5। ओके, एंड बच्चों 3 माइनस 5 क्या होता है, 3 माइनस 5 इज माइनस 2। सो ऊपर क्या होगा बच्चों, ऊपर आएगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन माइनस 2। नाउ आप अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रैशनलाइज करने के लिए कहा गया था, आपने रैशनलाइज कर दिया। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि जब भी हम कोई p by q फॉर्म लिखते हैं, सो जनरली हम उसका जो नेगेटिव साइन है कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, हम उसको न्यूमिनेटर के साथ ही लिखते हैं। सो कुछ ऐसा दिखाई देगा जब आप इसको लिखेंगे माइनस, और क्योंकि माइनस साइन है बच्चों, तो ब्रैकेट लगाना हमेशा एक अच्छी आदत रहेगी। अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड देखने में आपको सेम लगेगा, प्रोसेस वही है, लेकिन अब नंबर्स चेंज हो गए, नंबर्स थोड़े आपको डिफरेंट दे दिए, तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा। एंड अगर आप चाहें तो यहां से आप 5 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपका माइनस 5 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 प्लस रूट 5 अंदर रह जाएगा। सो वो भी एक अलग तरीका है लिखने का, बट दिस इज मोर देन इनफ। आप इसको यहां तक लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, एंड यहां तक आपको समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो pause the video, you can note down this question का solution, how we have done and what is the form जिसमें हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना है फाइनली। एंड लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विच इज एग्जाम्पल 19 ऑफ अगेन सेम पेज नंबर 20 पे ये एग्जाम्पल 19 है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। अब आपको जो नंबर दिया है वो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे जैसे हम एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, आपको देखेगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी या फिर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सो क्वेश्चन वही है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। एंड क्वेश्चन है इस बार बच्चों 1/7 प्लस 3 रूट 2। सो इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप देखें तो ये भी वही 2 टर्म्स वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज बच्चों अभी हम क्लास 9th में आए हैं, 7th 8th में हमने जो भी बेसिक चीजें सीखी है, तो कई बार कुछ चीजें मिसकंसेप्शंस रह जाती हैं, हमें टर्म्स में काउंट करने में प्रॉब्लम होती है। बट कोई बात नहीं, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके बेसिक्स पहले क्लियर करें। सो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कितने प्लस के साइन है, आपको नीचे दिख रहा है सिर्फ एक प्लस का साइन है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टर्म्स होनी चाहिए एग्जैक्टली 2, और वो टर्म्स क्या है बच्चों, 7 और 3 रूट 2, ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं आपस में प्लस साइन से। दैट मीन्स आपका पहला टर्म क्या है 7 और दूसरा टर्म क्या है 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 बेसिकली एक सिंगल टर्म है, ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों सिंगल हैं। ओके, आई मीन नॉट सिंगल लाइक, बट या दे आर कनेक्टेड ऐसे। 3 रूट 2 एक सिंगल टर्म है, इसको एक टर्म मानेंगे, हम एक टर्म काउंट करेंगे। और ये बात अगर आपको क्लियर है तो आगे का प्रोसेस तो हम जानते ही हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता ही है, बस हमें इतना क्लियर होना चाहिए था कि कितने टर्म्स हैं और वो टर्म्स क्या क्या हैं। सो वी हैव 7 प्लस 3 रूट 2 इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बच्चों जो 7 है ये अगर हम a मान लेते हैं और 3 रूट 2 को b मान लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस b की फॉर्म है डिनोमिनेटर में। और अगर a प्लस b की फॉर्म डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, a माइनस b, विच विल बी 7 माइनस 3 रूट 2। ओके, विच विल बी 7 माइनस 3 रूट 2। एंड इतना सॉल्व कर लिया तो आप समझ जाओ कि 50% तो क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो गया। आगे सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लगानी है और फाइनल आंसर निकालना है। सो 7 माइनस 3 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 1/7 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय
7 माइनस 3√2 एंड ऊपर भी आएगा 7 माइनस 3√2। ओके, सो न्यूमिनेटर बहुत सिंपल है बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज आ जाएगा 7 माइनस 3√2। डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, a प्लस बी, दिस इज a, दिस इज b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो प्रॉपर्टी वही लगेगी, अभी जो हमें याद हो चुका है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा डिनोमिनेटर में। सो वी हैव a स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 3√2 का स्क्वायर। ओके, एंड जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है तो टर्म्स थोड़ी बड़ी होती जा रही हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी हैव न्यूमिनेटर में 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर बहुत सिंपली लिख देंगे 49 होता है, माइनस 3√2 को कैसे स्क्वायर करेंगे, आप बच्चों प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने सीखा है आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। 3√2 को स्क्वायर करने के लिए पहले आपको 3 को स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज 9 इन 2, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एंड √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 और स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली बचेगा 2, तो √2 का स्क्वायर आएगा 2, विच मीन्स 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18। ओके, 49 माइनस 18। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है कि डिनोमिनेटर में अब करना क्या, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना है। तो बच्चों फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 31, एंड यहां पे आके हमारा रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो आई होप आज के जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कॉन्सेप्ट सीखा, रैशनलाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, लाइक द वीडियो, share it with your friends, classmates, and subscribe to our channel Mathwise for more such videos. Thank you.